नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्योटो में यानी कि वाराणसी में। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के उत्तरी विधानसभा में और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सपा प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्लू जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशफाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। अशफाक जी, एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा था और जो है एम न्यूज़ ने भी उसको चलाया था, तो जो है उसमें आप कह रहे थे कि आप श्री राम के वंशज हैं, तो कैसे हैं जरा समझाइए लोग। देखिए, भगवान राम सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं, भगवान राम पूरे भारत के हैं, पूरे इंडिया के आम नागरिक के हैं। तो भगवान राम सब के हैं, तो और जो भी हिंदुस्तान में रहता है सब भगवान राम के हैं। बस यही हमारा कहना। अच्छा, वाराणसी में कितने मतलब सालों से आप राजनीति कर रहे हैं? हम करीब 15 साल से समाजवादी पार्टी में। कितने दिन से यहाँ पर हैं? कहाँ? बचपन से? हाँ, बचपन से यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं रहने वाला। तो पहले से और जब से प्रधानमंत्री आए कुछ बदलाव आया यहाँ पर? कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी है। अच्छा, तो वाराणसी विधानसभा, इस उत्तरी विधानसभा में आपको जो है क्या समस्याएं लग रही हैं और क्या मतलब मुद्दे हैं आपके? देखिए, जो विधानसभा की समस्या है वो पानी, बिजली, सीवर की बड़ी समस्या है। जो हमारे विधायक और मंत्री भी हैं, वो 5 साल में जब इलेक्शन आता है तो जाते हैं, इलेक्शन में हाथ जोड़ते हैं और पैसा खिलाते हैं और इलेक्शन हिंदू बनाम मुसलमान करके इलेक्शन जीत के फिर चले जाते हैं। 5 साल में फिर वो क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा विकास का मुद्दा इस उत्तरी विधानसभा में। अच्छा, तो आपने कहा कि सब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे कर रहे, मतलब बात करते हैं, उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, विकास की बात नहीं करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आज तक तो हर चुनाव में जो है हिंदू मुस्लिम में लोग बढ़ते आए हैं, तो इस बार विकास के मुद्दे पर करेंगे वो? और जनता अब इनको जान चुकी है, समझ चुकी है कि ये सब जो है ड्रामेबाजी करके जो है सत्ता में हासिल होते हैं। तराई मची हुई है। 3 मुद्दे पर बीजेपी आई थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और तीनों मुद्दा जो इस वक्त चरम सीमा पर है। आप देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, तीनों मुद्दे आप देख लीजिए जिन मुद्दे पर ये आए थे। ये वाराणसी को धर्म की नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है विकास को लेकर के मतलब कितनी कमी है, विकास यहाँ पर किस स्तर पर है, इसके बारे में बताइए। आप मेरे साथ चलिए हमारे विधानसभा में, मतलब सैकड़ों हजारों ऐसी कॉलोनियाँ, ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर ना रोड है, ना सड़क है, ना सीवर है, ना पानी की व्यवस्था है। हमारा विधायक मंत्री जो है कभी जाता नहीं, उनसे मिलता नहीं, उनके दुख दर्द पर। इतना बड़ा कोरोना काल हुआ, उसमें भी हमारा विधायक कभी किसी से मिलने नहीं गया। यहाँ तक कि हमारे ब्राह्मण समाज के लोग थे, उन्होंने शिकायत किया तो उसको मारने के लिए दौड़ाया। पूरा इंडिया में टीवी में चलाई ये चीज़। मतलब आप कह रहे हैं कि विधायक यहाँ पर जनता से मिलते नहीं है, तो क्या आप मिलेंगे अगर जनता आपको अपना विधायक? हम लोग जनता से मिलने वाले प्रतिनिधि हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी है, हमारी विचारधारा जनता के साथ चलने की, जनता के काम करने की विचारधारा है। हम लोग जो हवाई विधायक मंत्री बन के घूमने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग जनता में काम करेंगे। अच्छा, वाराणसी उत्तरी विधानसभा को मतलब आप इसके विकास के लिए क्या दृष्टिकोण है, आप कैसे इसको विकसित करना चाहते हैं अगर जनता आप पर भरोसा जताएगी? देखिए, जो भी समस्या है हम लोग यहाँ से लेके और सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। जो भी क्षेत्र की समस्या है, जो जनता की समस्या है, जो क्षेत्र की समस्या है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभी देखिए, जो बड़े मसाइल हैं, लोगों की नौकरी की है, ये सब मसाइल हैं। हमारे जो मैनिफेस्टो में सारी चीज़ आई है, कम से कम 50 चीज़ें ऐसी है जो जनता को राहत देने वाली है। जैसे 300 यूनिट बिजली है, उसमें गरीब लोग को राहत मिलेगी, उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। 1500 रुपया जो है महीना, जो 50 साल के ऊपर की महिला है उनको समाजवादी पेंशन योजना मिलेगी। ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं। बच्चियों को पढ़ने के लिए जो है 30,000 रुपया, जब इंटर पास कर लेंगी तो उनको 30,000 रुपया दिया जाएगा कि कापी किताब करें। शिक्षा तो शुरू से लेके LKG से लेके इंटर तक जो है बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य, जो हम लोग हॉस्पिटल में, हम लोग पहले जो 1 रुपये में पर्चा बनता था, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। जो एम्बुलेंस चलती थी, बीमारों को ले जाती थी हॉस्पिटल, जो सरकारी पुलिस के लिए थी, सारी व्यवस्था इन्होंने चरमरा दिया, पूरा ध्वस्त कर दिया है। ये खाली फीता काटने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। आपके क्या मुद्दे हैं, मतलब आप ये तो मतलब आपने जो गिनवाए, ये तो जो है मैनिफेस्टो में आपके मतलब अखिलेश जी के है ही है, लेकिन इस लोकल समस्या को देखते हुए, लोकल मतलब आपके उत्तरी विधानसभा के लिए आपके क्या मुद्दे, आपने क्या सोच रखा? अभी आपने बेरोजगारी की बात की, जैसा आपने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है और ये मतलब सब जानते हैं, युवा भी जानता है, हर एक इंसान जानता है, बच्चा जानता है यहाँ पर कि बेरोजगारी किस स्थान पर है। तो बेरोजगारी, यहाँ पर रोजगार के लिए उत्तरी विधानसभा के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, रोजगार के लिए जो भी होगा, तो जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे
तो वो पूरी एक योजना बनाएंगे, तो वो पूरे प्रदेश में लाभ मिलेगा, ना कि एक विधानसभा में लाभ मिलेगा। अब हमारे बीएड के शिक्षा मित्र लोग हैं, देखिए सारे लोग परेशान हैं, तो हम लोग सबको लेके, ऐसा नहीं कि स्पेशली हम इसी उत्तरी विधानसभा में जो रोजगार देंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा प्लान जो है हम लोग उत्तरी विधानसभा में भी ले आएँ। हम लोग धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। तो क्या सभी धर्म के लोग वोट देने में आपके साथ हैं? सभी जाति, सभी धर्म, देखिए कोई भी इंसान एक बिरादरी, एक जात का वोट लेके वो प्रतिनिधि नहीं कर सकता है या विधायक नहीं बन सकता है जब तक उसको सारे समाज का वोट ना मिले। और हमको सारे समाज का वोट मिल रहा है, सारे लोग पसंद कर रहे हैं और बीजेपी को हटाना चाहते हैं। इसी विधानसभा नहीं, पूरे बनारस की यही स्थिति है। अशफाक जी, इस विधानसभा के लिए मतलब आपने समाज सेवा के तौर पर कुछ किया है आज तक? बहुत काम करते हैं हम लोग समाज सेवा। एक गिनवा दीजिए। जैसे बहुत जगह पानी की किल्लतें हैं, समरसेबुल हम लोग लगवाते हैं। पानी की दिक्कत है, जो अपने पैसे से वो काम करते हैं। हम लोग कोई सरकारी पद पर नहीं है, हम आपको नाम दे देंगे, आप जाके 50 जगह पता कर सकते हैं कि हम जो है ये सब समस्या हो। आपने कहा कि जो है भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं वो तो भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चला रहे हैं। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, 138 मुकदमे हैं योगी जी के पास। वो कहते हैं कि गुंडों की सरकार नहीं है, ये एकदम साफ़ सुथरी सरकार है। जो मुख्यमंत्री खुद गुंडा हो वो दूसरे को, हमारे बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास की कोई मुकदमे हैं? हम अभी जब अपना नॉमिनेशन किया तो हमसे पूछा गया कि आपके ऊपर कोई, हमने उसमें एफिडेविट में दिया कि मेरे ऊपर कोई मुकदमे नहीं है। कैसे बच गए आप? कैसे बच गए? तो हमने कहा इससे पहले 2012 में भी हम कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो आप देख लीजिए उसमें भी मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। तो अब तो नेट का ज़माना, मोबाइल खोले उसमें आया कि नहीं कोई मुकदमा नहीं। तो कहे पहले प्रत्याशी आप है जो आज तक, हमने कहा कि मेरे ऊपर आज तक कोई 107-16 का भी मुकदमा नहीं है। हम लोग काम करते हैं जनता की सेवा के लिए, ना कि हम लोग डकैती, लूट मार, हत्या के लिए काम करते हैं। हम लोग का मकसद ये, राजनीति मेरा शौक है, पेशा नहीं है। आप पिछली बार कैंट विधानसभा से लड़े थे, तो मतलब विधानसभा क्यों बदल लिया आपने? विधानसभा बदल लिया कि पार्टी का आदेश हुआ कि आप इधर से लड़िए, तो इधर से लड़ रहे हैं। तो क्या कमियां रह गई जो मतलब कामयाबी नहीं मिल पाई थी पिछली बार? हम आपको बताएं ना, 15-20 साल से बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान इसी बेस बना के चुनाव लड़ती है, और जनता का उनको कोई लेना देना नहीं, नौकरी से कोई लेना। ये जादू नहीं चलेगा? एकदम कतई नहीं चलेगा। जनता पूरी इस चीज़ को समझ चुकी है। और 5 चरण का चुनाव हो चुका है। आप जो है रिपोर्ट आप लोग के पास खुद होगी, आप लोग रिपोर्ट मंगा के देख लीजिए क्या स्थिति है 5 चरणों में। अजय जी, यहाँ पर जो है आप हैं, और यहाँ पर क्या लग रहा है आपको विधानसभा में? पहले समाजवादी पार्टी की तैयारी, और दूसरा यहाँ पर क्या समस्याएं लग रही हैं आपको? देखिए, इस बार पूरा प्रदेश बदलाव चाहता है, और शहर बनारस की तीनों विधानसभा, शहर, उत्तरी, दक्षिणी, कैंटोनमेंट, खास तौर से मैं अपने उत्तरी विधानसभा की बात करूँगा। यहाँ हमारे 30 वार्ड हैं। 30 वार्ड पूर्व में 10 सालों से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ लगे हैं, लेकिन विकास कार्य पे सिर्फ मोदी जी के नाम पे यहाँ लोग वोट लेके चले गए थे। विकास कुछ नहीं है। अगर विकास देखना है तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आप आइए, वार्डों की सच्चाई बताएंगे। शहर उत्तरी विधानसभा की जनता सीवर की समस्या यहाँ सबसे बड़ी जटिल है। आज़ादी के बाद के जो सीवर लगे हैं वो सीवरों का बदलाव नहीं हुआ है गलियों में। ये सबसे बड़ी हम शहर उत्तरी विधानसभा के ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, सीवर और पानी का। और हम अपने 30 विधानसभा के अपने 30 वार्ड में 439 बूथ हैं। इन सभी बूथों पे समाजवादी सैनिक दस्ता तैयार किया हो। इस बार कोई हिंदू मुसलमान नहीं, इस बार अखिलेश यादव के नाम पे वोट पड़ेगा, और भाईचारा बना है। ये गंगा जमुना तहजीब है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, इस बार सफल नहीं होगी। निश्चित रूप से शहर उत्तरी विधानसभा के नागरिक, नेता, कार्यकर्ता अपने 7 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 7 तारीख को समाजवादी पार्टी के साइकिल के बटन पर निशान बनाकर भाई डब्लू को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हाँ मैडम, सबसे पहले हम अपना परिचय आपको बता दें। हम लोग उत्तर प्रदेश में यूपी टेट परीक्षा जो आयोजित हुआ था 2011 में, उसको पास करने वाले सबसे पहले अभ्यर्थी हम ही लोग हैं। और 2012 में हमारा विज्ञापन आया था जिसमें 290 करोड़ रुपया जमा हुआ पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों का। उसका मैटर कुछ कारणों से कोर्ट में था, और जिसका फैसला आया 2017 में, फिर 25 जुलाई 2017 को। तब तक सरकार बदल चुकी थी। तो ये जो भाजपा सरकार है, हम लोगों से वादा किया था बहुत 2017 में आने से पहले, लेकिन उसको जो है पूरा नहीं किए। तो अभी हम लोग जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमारे संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील यादव भैया, उनके निर्देशानुसार हम लोग पूरे प्रदेश। समाजवादी पार्टी आपके उम्मीदों पर खरी उतरेगी? बिल्कुल 100%।
100% उतरेगी, इसकी तो हम गारंटी ले सकते हैं आपसे, है ना, कि 100% उतरेगी। और ये भी हम आपको बता दें मैडम, अभी हम बनारस में जैसे आज मोदी जी का भी रैली है, यहाँ पे रोड शो है, तो ये सब अब केवल शून्य पे हैं, कहीं कुछ है नहीं उनका अस्तित्व, तो सब खत्म है। और आपको हम बता दें कि बनारस में ऐसे यदि आज के डेट में आप देख लीजिए, जो इतिहास हो गया कल तक, जो भी कर्मचारी मतदाता ड्यूटी में लगे हुए हैं, इतनी बड़े पैमाने पर आज तक कभी कोई वोट नहीं किया है। और परसों का हम अपडेट देते 1076 वोट पड़ा था, और जो अभी तक कर्मचारियों का वोटिंग हुई है उसी को आप काउंट करा लीजिए, भाजपा जो है 0 हो गई है बनारस में। उत्तरी का विधायक कैसा हो, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल सत्ता से पूछिए, विपक्ष से नहीं, क्योंकि विपक्ष से सवाल तो सब पूछते हैं, लेकिन सत्ता से सवाल पूछते हैं सिर्फ हम। तो आप देखेंगे हमारे साथ यानी एम न्यूज़ पर सिर्फ सत्ता से सवाल, जो करेंगे सिर्फ आप।